हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020, बिहार फॉरेस्टर 2020, बिहार होम गार्ड 2020 और बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल 2020 के लिए विगत परीक्षाओं में पूछे गए भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आपके भी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप इसे पूरा देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार फॉरेस्ट गार्ड, बिहार फॉरेस्टर, होम गार्ड और लेडी कांस्टेबल से संबंधित यहाँ रेगुलर क्लास आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 को कवर कर लिया था और साथ ही साथ एक सेपरेट वीडियो में हमने सामान्य विज्ञान के 50 प्रश्नों को कवर किया था। तो इस तरह से देखें तो हमने 3 वीडियोज़ को कवर कर लिया था और आज हमारा यह चौथा वीडियो है। इन तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए, महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और आर्टिकल 76 जो है यह भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और महान्यायवादी जो होता है सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है यह अनुच्छेद 280 में है और वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अगर बात करें वित्त आयोग के बारे में तो प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल जो रहा था ये रहा था 1952 से लेकर के 1957 तक। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं एनके सिंह। तो आप ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पंचायत से संबंधित है। और देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत का चुनाव जो है ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। अनुच्छेद 48 जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन का वर्णन है और अनुच्छेद 50 जो है ये कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। और ये सारे जो हैं नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत आते हैं। आप सभी जानते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति जो होता है, आपको इसमें से ऑप्शन में से सही आंसर चुनना है। तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का हिस्सा होता है। भारत की जो संसद है वह राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये किया गया अनुच्छेद 330 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति जो है यह लोकसभा में 2 व्यक्तियों को नामजद करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। तो न्यूनतम आयु कितनी है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, 25 वर्ष है। अगर बात करें राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए तो 30 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राज्य लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु इन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। अगर बात करें राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु पहले जो भी पूरी हो जाती है वे अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिमंडल का हिस्सा होता है और मंत्रिमंडल का एक तरह का कहिए तो प्रधान होता है। तो हमने आर्टिकल 75(3) में पढ़ा है कि जो मंत्रिपरिषद है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो प्रधानमंत्री भी मंत्रिपरिषद का हिस्सा है, तो ये भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तो नहीं लिखा हुआ है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए, राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है ये होता है भारत का उपराष्ट्रपति और ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 64 में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो ये करता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन बी जो है
सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, ये बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कोई निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन एक बार जब इनकी नियुक्ति हो जाती है तो इन्हें अवकाश ग्रहण करने की जो आयु सीमा रखी गई है वो 65 वर्ष रखी गई है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, धन विधेयक पेश किया जा सकता है। तो धन विधेयक जो है यह केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अनुच्छेद 10 में है, ठीक है, 110। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार प्राप्त है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। 14 दिन में इन्हें अपना फैसला देना होता है, अन्यथा अगर ये बिल वापस रिटर्न नहीं जाता है लोकसभा में तो इसे पारित समझा जाता है। ठीक है, और धन विधेयक जो है इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था भी नहीं है, तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में आता है? तो अभी हमने बताया था कि पंचायती जो राज का चुनाव है ये किसकी जिम्मेदारी है, तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। पंचायती राज प्रणाली जो है ये राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन ये 1978 में हुआ था, और इसके अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार था मौलिक अधिकार की सूची में, उसको हटा करके विधिक अधिकार की सूची में रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो ये चाहिए साधारण बहुमत, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना खाली स्थान है के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो देखिए जनवरी 2004, याद रखिएगा, जनवरी 2004, ये आपको सन याद रखना है। जनवरी 2004 के एक महत्वपूर्ण विनिर्णय में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BN खरे, इनका नाम आप याद रखिएगा, BN खरे की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया था। क्या निर्णय लिया गया था? कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको निजी भवनों के ऊपर फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, और यह अनुच्छेद 19(1) ये के तहत मौलिक अधिकार है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक MP की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो देखिए, यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन, याद रखिएगा 60 दिन, ठीक है फ्रेंड्स, सदन की अनुमति के बिना 60 दिन या इससे अधिक सदन के सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकती है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 2 माह यानी 60 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को इसी दिन भारत का संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था और इसे अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है। ठीक है, और राज्यपाल जो है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या फिर अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये कथन जो है ये सत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो देखिए, संविधान के भाग 18, आपको याद रखना है, संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक में आपात उपबंध है। ठीक है, 352 से लेकर के 360 तक में आपात उपबंध है, और अनुच्छेद 352 जो है इसके तहत राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। अनुच्छेद 356, याद रखिएगा, इसके तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और अनुच्छेद 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो आप इन तीनों को जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो ये कौन सा अधिकार है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ऑप्शन ए जो है
सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। तो देखिए, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा शक्ति विहीन है, ये बिल्कुल सही है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, गलत है। अभी हमने पढ़ा है कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत की जा सकती है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें तो वर्तमान में 245 सदस्य संख्या है राज्यसभा में। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो थोड़ा सा मौलिक कर्तव्य के बारे में जान लीजिए। ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है, और इसे रूस के संविधान से लिया गया था और 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा इसे जोड़ा गया। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी। वर्तमान में टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं, याद रखिएगा, या फिर कहिए मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो वो सदस्य नहीं है, फिर भी संसद की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है। तो ये है भारत का महान्यायवादी। ठीक है, ये सदन या किसी अन्य समितियों के में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन इसे मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है। तो ये करता है भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए, राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, समाप्त होने का विषय ही नहीं है, तो फिर कार्यकाल इसका होता ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो पसंद आ रही होगी। देखिए, आपके लिए मैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए कि जो बिहार फॉरेस्ट गार्ड है, बिहार फॉरेस्टर, बिहार होम गार्ड और बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल के लिए यहाँ क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो वो चैनल ज्वाइन कर लें। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो वो अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। जब राष्ट्रपति भी नहीं हो और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो उस समय राष्ट्रपति का जो पदभार है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो अभी हमने पढ़ा है कि भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है आर्टिकल 64 के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन यहाँ राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है ये किसके द्वारा हटाया जा सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया से, याद रखिएगा। और महाभियोग की प्रक्रिया का जिक्र अनुच्छेद 61 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो ये दी गई है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। पूछा जा रहा है कि समवर्ती सूची में इनमें से कौन सा विषय है। तो देखिए, शिक्षा जो है यह समवर्ती सूची का विषय है, रक्षा जो है यह संघ सूची का विषय है, पुलिस और कृषि जो है यह राज्य सूची का विषय है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो यह निर्धारण जो है 2026 तक यथावत रहेगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, या फिर कहिए बोलने की स्वतंत्रता। तो यह है किस में, अनुच्छेद 21 क में है, याद रखिएगा। यहाँ 21 क आप बना सकते हैं, या फिर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो अनुच्छेद 21 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ प्रारंभ की गई थी। तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर में शुरू की गई थी 1959 में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश में शुरू की गई थी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 250 है, जिसमें से 12 सदस्य जो हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो योजना आयोग की स्थापना
15 मार्च 1950 को हुई थी। 15 मार्च 1950 को एक गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री निकाय के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था उस समय वो भारत का प्रधानमंत्री होता था। अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है और नीति आयोग का अध्यक्ष भी भारत का प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो अभी मैंने बताया कि 42वां संविधान संशोधन जो है इसको लघु संविधान या फिर मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। और ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, वर्ष भी पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों का कौन सा क्रम सही है? तो देखिए सही है ये ऑप्शन बी, राज्यों के राज्यपाल, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोष के संबंधों में बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये सुझाव दिया जाता है भारत के वित्त आयोग के बारे में। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वित्त आयोग जो है राष्ट्रपति को केंद्र राज्य राजकीय संबंध में जो है सुझाव देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो ये प्रश्न उस समय पूछा गया था, तो अब पूछा जाएगा कि किससे संबंधित था। ये प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो ये था जम्मू कश्मीर राज्य से, और हाल ही में 370 जम्मू कश्मीर से हटा लिया गया है पिछले वर्ष, ध्यान रखिएगा। अब 1 साल उसका पूरा भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए कौन अधिकारी नहीं होता है? तो ये भारत का जो राष्ट्रपति है उसका सचिव लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है। बाकी जो है आप देख रहे हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी और महान्यायाभिकर्ता यानी सॉलिसिटर जनरल, ये भाग ले सकते हैं, लेकिन इन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा मैंने इसमें से कौन सा संबंध जो है 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है? तो देखिए 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये होता है 1993 में, याद रखिएगा। और ये जो है पंचायती राज से संबंधित है। अगर पूछा जाए नगर पालिका से तो ये 74वां संविधान संशोधन था। ठीक है, और ये भी 1993 में ही हुआ था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देखकर जरूर बताइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारा जो बाकी का वीडियो था प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2, और साथ ही साथ सामान्य विज्ञान का एक अलग वीडियो था, उसको भी देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।